गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया है कि प्रॉपर्टी के ऊपर जितने भी टैक्सेस हैं वो ख़त्म किए जाएं। अब आप लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इसके अंदर तेज़ी आएगी और कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो एमनेस्टी स्कीम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इरफान खान और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं हिम्मत ग्रुप यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, 2025 की मैं सबसे अच्छी न्यूज़ लेके आ गया हूँ। जो लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, उनके लिए ना ये न्यूज़ बहुत अच्छी साबित होगी। और नाजरीन, 4 से 5 दिन पहले पीएम पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो थे उनकी मुलाकात हुई है। एफबीआर की पूरी टीम को उन्होंने बुलाया और उन्होंने सिर्फ एक ही बात की, सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ना उनकी एक लंबे चौड़ी एक मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने डिस्कशन की कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना वो खरीदो फरोख्त बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो टैक्स जनरेट होता था अरबों रुपए में, तो उसके अंदर बहुत बड़ा जो है ना वो गैप आया है। और नाजरीन, और आपको पता है कि आईएमएफ की ये शर्त थी कि रियल एस्टेट का सेक्टर जो है बहुत बड़ा है, इसके अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना टैक्स कलेक्ट किया जाए, इसलिए इन्होंने रजिस्ट्री के ऊपर जो चार्जेस थे, इसलिए कंस्ट्रक्शन का जो शोबा था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स जो है ना बढ़ा दिए थे। प्रॉपर्टी के ऊपर 11 से 12% जो था वो इजाफी टैक्स जो है ना वो 2-3 सालों के अंदर लगाया गया था। आप लोग 2014-15 से शुरू हों और 2022 तक आए, 2020 से 22 तक भी थोड़ा कम ही था काम, मगर 2014-15 से लेके 2020 तक 22 तक जो है बड़ा अच्छा काम रहा है, जिसके अंदर अरबों रुपए जो है ना वो टैक्स की मद में जो है ना वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। और अब उसके अंदर 2023 और 24 के अंदर वो बहुत ही कम हो गया। अगर इसके अंदर शॉर्टफॉल देखा जाए तो वो 500 अरब का आया है प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो आईएमएफ ने जो है, इसके अलावा जो है ना नाज़रीन, आपको पता है कि एफबीआर जो है वो सारे काम ये करती है, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स जो है वो लगाती है। और पाकिस्तान के अंदर 2 ही ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ना वो जनरेट करके देते हैं। एक आपकी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर है। अब देखें, रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना इसके साथ 40 से 50 शोबे जो है ना वो मुंसलिक हैं इसके अंदर। और वैसे जो सबसे नंबर 1 जो है ना इदारा वो है ज़राअत का, एग्रीकल्चर का, जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ना कलेक्ट करके देता है। और ज़राअत के ऊपर बजाय इसके कि सारी दुनिया जो है जो रिलीफ देती है, तो इन्होंने ज़राअत के ऊपर टैक्स लगा दिए। गंदम के रेट आप लोग देखें, ज़मींदार देखें, ज़मींदार जो हैं वो बेचारे जो जो ठेके पे ज़मीनें लेते हैं उनका ठेका भी नहीं पूरा हुआ और वो बहुत ज़्यादा परेशान देखे गए 2 सालों में। और अब इन्होंने सोचा है कि उस ज़राअत के ऊपर भी जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो मतलब जो टैक्स इन्होंने लगाए हुए थे उनको कम करेंगे और इसके अलावा वो जो है ना इसको रिलीफ भी देने जा रहे हैं 2025 के अंदर। और दूसरा शोबा पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा जो है ना ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा जो टैक्स देता है वो दूसरा शोबा प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना अब इन्होंने पीएम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ ने हुक्म दे दिया है कि आप जो है ना ये 11-12% जो इजाफी टैक्स जो लगा हुआ था जब आप लोग रजिस्ट्री करवाते थे, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स है उसको ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। और उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी आईएमएफ को लिख दिया है, ठीक है। और जो है ना अब आप लोग देखेंगे कि ये बाकायदा इसका जो ये काम जो है ये फरवरी के मिड में या फरवरी के एंड पे ये बाकायदा नोटिस आ जाएगा। जो आप लोग, क्योंकि देखें एक प्लाट जो सेल होता था ये एक प्लाट जो है ना 1 महीने में 3-3 4-4 दफ़ा सेल हो जाता था। तो आपको पता है कि हर बंदे ने रजिस्ट्री करवानी होती थी, ट्रांसफ़र फीस करवानी होती थी। तो वो जो रजिस्ट्री होती है वो सारी जो फीस होती है, वो जो टैक्स होता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट को जाता है। अब भाई अब साल में एक बार भी नहीं ट्रांसफ़र हो रहा। लोग सिर्फ इस टाइम पे जो हमें खरीदार मिल रहे हैं, मैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग देखें 3600 वीडियोस अपलोड हैं, फिर आप फेसबुक पे देखें, टिकटॉक पे देखें, हज़ारों वीडियोस हमारी जो है ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपलोडेड हैं। और मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी सोसाइटीज़ में काम कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे सिर्फ बायर जो मिल रहा है ना, या तो वो मिल रहा है जिसने ये रिहाइश करने के लिए घर बनाना है, उसने पहले प्लाट लेना है, उसी ने घर बनाना है, सिर्फ एंड यूजर मिल रहा है। इस टाइम पे इन्वेस्टर गायब है। ओवरसीज वाले लोग जो हैं जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो नहीं कर रहे। अब उन्होंने अपना जो है ना डॉलरों के अंदर कन्वर्ट की हुई है पेमेंटें, ठीक है। लोगों ने डॉलर खरीद के रखे हुए हैं, लोगों ने दूसरे जो है ना वो मतलब लोगों ने बैंक में रखना जो है ना उसको बेहतर समझा, मगर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की क्योंकि उसमें मुनाफा ही नहीं होता था। आप लोग जब रजिस्ट्री कराते हैं लाखों रुपए उसमें रजिस्ट्री के अंदर जो है ना चार्जेस दिए जा रहे थे, मगर मुनाफा उसमें होता ही नहीं था। अब एक बंदा रजिस्ट्री करवाता है 2 लाख 3 लाख 4 लाख उसके जो है ना वो ट्रांसफर फीस देता है, रजिस्ट्री के चार्जेस देता है। और उसमें आप यकीन करें जब वो दोबारा से सेल करने जाता है उसका ग्राहक ही नहीं मिलता, बल्कि वो 2-3 लाख रुपए नीचे माइनस में जो है ना वो सेल हो रहा होता है। आप ये समझें कि रजिस्ट्री के जितने चार्जेस लगे उससे ज़्यादा जो है ना वो और
माइनस में रीसेल होता है। वजह क्या है? क्योंकि खरीदार मार्केट के अंदर नहीं रहा और सिर्फ ये गवर्नमेंट की नाकामी थी। इन्होंने 2 साल में प्रॉपर्टी को का बेड़ा गर्क किया, ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया और इन्होंने पूरे पाकिस्तान की मईशत जो थी इन 2 शोबों की वजह से वो सारी की सारी डाउन रही। और अब इंशाल्लाह इन्होंने, अब चलो इनको देर से आई है अकल, मगर अब इनको आ गई है। आप लोग ये देखें कि इन्होंने अभी 2024 के एंड पे ही जो है ना नवंबर दिसंबर में डिसीजन ले लिया था, मैंने आपको बताया भी था। इन्होंने देखें जी अब ये इंटरेस्ट रेट को जो नीचे लेके आ रहे हैं, अब ये जो इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट पे लेके आ रहे हैं। आप देखें 13% पे इस टाइम पे खड़ा है और ये फरवरी में आप देखेंगे, फरवरी मार्च में कन्फर्म जो है ना 11% पे आ जाएगा और जून जुलाई में अगर गवर्नमेंट अल्लाह खैर करे चलती रहे तो जून जुलाई 2025 तक आप लोग देखेंगे कि सिंगल डिजिट में 9 या 8% पे आ जाएगा और 2028 में ये जो है इंटरेस्ट रेट, ये जो सूद है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा नाजरीन आप लोग जो है ना इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना वो तरक्की करेगा, दौड़ेगा। आपको हर तरफ जो है ना इन्वेस्टर नजर आएंगे, आपको कस्टमर जो है ना यहाँ पे खरीदारी करेंगे, प्लाट खरीदेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफरें होंगी, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स आएगा। देखें जब लोग प्लाट खरीदेंगे ना तो फिर उसके ऊपर जो है ना प्लाजा बनाएंगे, घर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो है ना 40 से 50 इदारे शोबे जो है ना मुंसलिक हैं, तो पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल जाएगी। सिर्फ एक प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ना इन्होंने पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बंद करके रख दिया। इंशाल्लाह आप लोग अब देखेंगे, ठीक है, फरवरी के अंदर इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के शोबे में बहुत बड़ी जो है ना वो एमनेस्टी स्कीम आ रही है। मैं नवंबर दिसंबर से, बल्कि इससे भी पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों की बातों में ना आए, आप लोग अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। आप इस टाइम पे मैं बहरिया टाउन के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। बहरिया टाउन में निहायत सस्ते प्लाट हैं। आप यकीन करें कि 20-20 लाख रुपए के प्लाट मिल रहे हैं बहरिया ईएमसी में, 20 लाख से 25 लाख का प्लाट मिल रहा है। और बहरिया नशीमन में आप लोगों को 35 से 45 लाख में प्लाट 5 मरले का मिल जाता है। इतना रेट डाउन हो गया है, आप यकीन करें कि 30-40% इस टाइम पे बहरिया का ऑन ग्राउंड प्लाट बिल्कुल जो है ना वो डाउन चल रहा है। तो अभी ये टाइम है, इसमें खरीदारी कर लें, आपको फायदा होगा। मेरा ऑफिस सेंट्रल पार्क में गेट नंबर 1 पर मौजूद है। नंबर जो नजर आ रहे हैं उसके ऊपर आप लोग रब्ता करके लाजमी जो है इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट में तेजी आने से पहले पहले भाई खरीदारी कर लें, बैंकों से पैसा निकाल लें, ठीक है, और जल्दी से रब्ता करें। थैंक यू सो मच।